आज की सबसे बड़ी खबर से, और यह खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई से। वहां कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसको लेकर सिर्फ एक ही बात निकल रही है, गजवाए हिंद, और इसकी पूरी साजिश रची जा रही है। और इस बात पर भगवा वर्सेस हरा हो रहा है, यानी कि रंगों की लड़ाई छिड़ गई है। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि मुंबई से गजवाए हिंद की शुरुआत होती है। जो एक मानसिकता है उस पर सवाल हो रहे हैं, सवाल उस बयान पर हो रहे हैं जिसके पीछे एक बड़ी साजिश है, और यह साजिश गजवाए हिंद वाली है। ओवैसी की नई नवेली पार्षद जिनका बयान चर्चा में है, उन्होंने क्या कहा है उसे जरूर आपको सुनाएंगे, लेकिन इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन राजनीति में छा जाने का जो गुरूर है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और बाकी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका सपोर्ट कुछ ऐसा है कि बयान ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं। देखिए कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। तो ये कह रही है कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देना है। अगले चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा रही है। जो आक्रमणकारी जो बयान है वो साफ तौर पर दिखते हैं। लेकिन आप देखिए, ओवैसी के नेता जब जीत कर आए थे, ये कोई पहली बार नहीं है, तो किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, और जो बयान अभी दिए जा रहे हैं उसके पीछे की पटकथा तभी लिख दी गई थी। लेकिन कोई आज की बात नहीं है। AIMIM के नेता और जूनियर ओवैसी पहले ही कई बार धमकियां दे चुके हैं, और कई बार उन्होंने 15 मिनट वाला बयान दिया, और आज भी कुछ उसी तरीके से इन बातों को जोड़ते दिखते हैं। 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर। तो नारा लगा जा रहा है अल्लाहू अकबर, और सबसे बड़ी बात, इन्हें वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, लेकिन किस तरीके से मंच पर एक अलग ही आवाज, अलग ही धुन बजाई जा रही है। लेकिन दो डिमांड आप देखिए, जो बड़े ओवैसी हैं वो कह रहे हैं संविधान की बात करते हैं, लेकिन इनकी जो मंशा है बुरखे वाली को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो उनकी जो पार्षद है वो कहती है कि पूरे मुंब्रा को हरा हरा कर देंगे। ये भी देखिए। अब अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं, मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा। लेकिन गजवाए हिंद वाली साजिश को योगी भी परख रहे हैं, पहले से कह चुके हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और एक ऐसा बड़ा फॉर्मूला जिसकी जो जानकारी है, जिसका जो असर है, जो प्रभाव है, दुनिया ने देखा है। तो योगी आदित्यनाथ को भी जरा देखिए कि किस तरीके से जो अराजकता फैलाने वाले हैं उन पर एक कड़ा प्रहार करते नजर आते हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। तो गानों की धुन जरा समझिए, बयानों का अंदाज समझिए, मंशा जाहिर होती है कि आखिर चाहते क्या हैं, और सामने अगले 5 साल का प्लान भी बता रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में बदलती डेमोग्राफी के पीछे आखिर साजिश किसकी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। मुंबई में कौन मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना चाहता है, ये AIMIM पार्षद सहर शेख के बयान में साफ झलकता है। मुंब्रा से जीतकर पार्षद बनी शेख ने बेहद ही विवादित बयान दिया। कहा कि मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है, इसके लिए अगले 5 साल तक मुझे आपका साथ चाहिए। सहर शेख ने कहा कि आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं, हर एक कैंडिडेट AIMIM का आएगा, ये ताकत अल्लाह ने दी है। खुले मन से वो कह रही हैं अगले 5 साल के बाद इंशाअल्लाह हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। दूसरी तरफ ओवैसी बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके जो नेता हैं इम्तियाज जलील हिंदुओं को बार बार धमकियां दे रहे हैं, जिसे बीजेपी गजवाए हिंद की साजिश से जोड़कर देख रही है। दरअसल महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में AIMIM को बड़ी जीत मिली थी, और चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 126 सीटें जीती। अब ओवैसी की पार्टी से जीतने वाले जो ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और ऐसे में ओवैसी की पार्टी का अब तक का जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, यानी इतिहास है, वो यही कहता है। और इस जीत के बाद अब जो उनके पार्षद हैं वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पार्षद सहर शेख पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का प्लान समझा रही है लोगों को। तो फिर क्या ये गजवाए हिंद वाली साजिश की तरफ संकेत है? AIMIM पार्षद के जो विवादित बयान है, अब इस पर बीजेपी का रुख थोड़ा आक्रामक हो गया है। एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार इस बयान को रिपीट कर आपको दिखाने का मकसद यह है कि आप समझिए कि अभी उम्र कम है, लेकिन मंशा क्या है, स्थिति क्या है, अगले 5 साल की प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है।
चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या तैयारी है। एआईएमआईएम पार्षद का बयान टीआईएसएस की रिपोर्ट पर बिल्कुल फिट बैठता है। माया नगरी मुंबई में डेमोग्राफी तेजी से बदलती जा रही है। मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है और यह खुलासा टिस की एक रिपोर्ट में पहले से ही हो चुका है। 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। साल 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी। अब 2011 में यह आंकड़ा बढ़ जाता है और आबादी हो जाती है 21%, यानी 21%। और अगर यही स्पीड रही, रफ्तार यही रही, तो साल 2051 तक मुस्लिम हो जाएंगे 30%। दावा क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। दावा है कि इसी आंकड़ों की तरफ ओवैसी भी इशारा कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि वो बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। हालांकि ओवैसी ने इसके पीछे संविधान का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अगर उनके रहते अगर ये सब कुछ हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ओवैसी को जरा सुनिए क्या कह रहे हैं और उनकी भी मंशा को पहचानने की कोशिश कीजिए। बुरा मानने क्या है भाई? अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा। तो हमने मुंबई को बदलते देखा, मुंबई में हालात को बदलते देखा, डेमोग्राफी को बदलते देखा, लेकिन एक तस्वीर शायद आपको याद होगी। यह तस्वीर जिसका जिक्र जब हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह मुंबई में खासकर मुस्लिमों के लिए हलाल सोसाइटी बना दी गई थी और कुछ ऐसे ऐड दिया गया था। सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब फिर आ रही हैं। जरा एक बालकनी की तस्वीरें देखिए और ये इस्लामिक झंडा भी देखिए। ये मुंबई में सब कुछ हो रहा है और हम डेमोग्राफी चेंज की अगर बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तथ्य हैं, कुछ सबूत हैं। और जैसे ही नीचे से तस्वीरें उतारी जाने लगी तो तुरंत उस झंडे को हटाया गया।